नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सब सुन रहे हैं अनचाही मोहब्बत। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो प्रेरणा है उससे उसके पापा बहुत गुस्सा थे और जो प्रॉब्लम्स कंपनी में खड़ी हुई थी उन्हें सॉल्व करने के लिए प्रेरणा को यूके जाना था। अब देखते हैं उसके आगे। सांझ कमरे में खड़ी थी और रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे संभाले। वो एक पल की भी दूरी प्रेरणा से अब सहन नहीं कर पाएंगी, ये उसे पता था। यही हाल होता है प्यार करने वालों का। आपने मोहब्बत की हो तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि भाई जिनकी मोहब्बत उनकी आंखों से ओझल भी हो जाए तो भी उन्हें कितनी घबराहट होती है, कितनी बेचैनी होती है। चलिए, वही बेचैनी का एहसास सांझ को हो रहा था। दूसरी तरफ दिखाते प्रेरणा जो है वो कमरे से गई तो थी, लेकिन वो वहीं पे थी और उसके कानों में सांझ की रोने की जो आहट है वो गिर रही थी। पर अब प्रेरणा भी कुछ नहीं कर पाएंगी, उसे पता था, क्योंकि पापा ने उसे जो कहा था उसे तो वो करना ही था। वो उसी अपने कमरे के दीवार से बाहर की तरफ से लग कर खड़ी हो जाती है और बस सांझ की रोने की आवाज़ों से जो उसे तकलीफ हो रही थी उसकी वजह से उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं। वो अपनी मुट्ठियों को बहुत ज़्यादा पीच लेती है गुस्से से कि उसकी सांझ की आंखों में उसकी वजह से आंसू है और खुद से कहती है कि काम डाउन प्रेरणा, अगर तुम्हें तुम्हारी सांझ की आंखों से आंसू पोंछने हैं तो मैं इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी हल करना पड़ेगा। और फिर खुद के आंखों के आंसू को साफ करके वो वहाँ से नीचे की तरफ चले जाती है। नीचे उसकी माँ और दादी बैठी हुई थी। वो आके उनके पास बैठती है। क्या हुआ बच्चा, आपके चेहरा इतना मुरझा हुआ है क्यों है? मुरझा हुआ? प्रेरणा, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है और मायूस क्यों? नहीं दादी, मैं मायूस नहीं, बस बुरा लग रहा है। मुझे सांझ को और रूह को कुछ दिनों के लिए अपने आप से दूर जो करना पड़ेगा। जब वो ये कह रही थी तो उसके आवाज़ में जो कंपन था दर्द का, वो नंदिनी जी और दादी अच्छे से समझ रही थी। तभी नंदिनी जी प्रेरणा के पास आती है और उसके हाथों पे हाथ रखते हुए कहती है, बेटा कुछ दिनों की तो बात है ना, और अगर प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो रही हो तो तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, है ना? तो दादी कहती कि हाँ, और बात तुम्हारे दादाजी की और तुम्हारे पापा के नाम की है, तुम्हें ये तो कुछ करना ही पड़ेगा ना प्रेरणा। चाहो तो तुम सांझ को अपने साथ लेकर जाओ वहाँ पे। नहीं दादी, मैं सांझ को वहाँ पे नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि मुझे पता नहीं कि वो प्रॉब्लम कब तक रिजॉल्व होगी और सांझ का अपना क्लिनिक है। तो क्या हुआ, सांझ वैसे भी छुट्टी पे थी ना? नहीं माँ, वहाँ पे मैं काम को इतनी बिजी रहूँगी काम में कि मैं उन्हें वक्त पे नहीं दे पाऊँगी। इससे अच्छा है कि वो यही रहे आप लोगों के पास, और आप लोग हैं ना उनका ख्याल रखने के लिए। मुझे पता है आप दोनों उनका अच्छे से ख्याल रखोगे। अगर तुझे पता है तो फिक्र क्यों कर रही है? मैं फिक्र नहीं कर रही, बस बुरा लग रहा है। तो दादी उसे हक कर लेती और कहती, बेटा आई प्रॉमिस, तुम्हारी सांझ को हम वैसा ही रखेंगे जैसा अभी है वो है, बहुत खुश, ठीक है जी। तभी जो सांझ है वो ऊपर से नीचे आती है प्रेरणा का बैग लेकर और कहती कि प्रेरणा, मैंने तुम्हारे कपड़े इसमें पैक करवा दिए, और कुछ चाहिए तुम्हें?
प्रेरणा दादी से पीछे होकर सांझ की तरफ देखती है और कहती कि नहीं, तुमने जो कुछ भी पैक किया है ठीक है। मैं ऊपर से अपनी ऑफिस की बैग और लैपटॉप लेकर आती हूँ, ठीक है माँ। तो उसकी माँ कहती ठीक है बेटा। तो वो जाके अपनी रूम में चली जाती है लैपटॉप बैग लेने के लिए। तभी नंदिनी जी खड़ी होती है और सांझ की तरफ आती है और कहती कि बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ बेटा, प्रेरणा जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। जी माँ। तभी प्रेरणा नीचे आ जाती बैग और लैपटॉप और वो लेकर और कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। ओके। और जाने वाली थी तभी जो रूह और अंश है वो दौड़ते हुए आते। बड़ी 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 आप कहाँ जा रहे हो बैग लेके? हम फिर से घूमने जा रहे हैं, घूमे घूमे करने। तो प्रेरणा अपनी नीज पे बैठ जाती है और रूह की तरफ देखती है और अंश की तरफ और कहती है घूमने तो जा रहे हैं लेकिन सिर्फ मैं अकेले जा रही हूँ। आप सिर्फ अकेले जा रहे हो, मुझे और रूह को नहीं लेकर जा रहे? बड़ी बेटा वहाँ पे बहुत काम है, आदि चाचू को मेरी हेल्प चाहिए ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। और जैसे मैं फ्री हो जाऊंगी फिर मैं आप लोगों को फिर से घूमने के लिए लेकर जाऊंगी। ओके, प्रॉमिस बड़ी, प्रॉमिस अंश। तो प्रेरणा की नज़र रूह पे जाती है तो रूह ये सुनकर जो है उसका चेहरा फीका पड़ जाता है और वो मायूस हो जाती है। रूह बच्चा क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हो मुझे और मम्मा को अकेले छोड़ के? जब वो ये कहती है ना तो बड़ी मासूम और बहुत मतलब होता है ना कि उसको भी बहुत तकलीफ प्रेरणा से अलग होने की वो हो रही थी। तो प्रेरणा उसे झट से हक कर लेती और कहती कि नहीं बच्चा, मैं आपको और मामा को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। देखो, आ, यूँ समझो कि मेरी एग्ज़ाम चल रही है और मुझे उसे पढ़ाई करनी है, उसे देनी है, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। जैसे ही मेरी एग्ज़ाम हो जाएगी मैं वापस आपके और आपके मामा के पास आ जाऊँगी, ठीक है ना? पर बड़ी, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? मुझे तो आपकी बहुत याद आएगी ना। ऐसा कह के वो उसे गले लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते। तो प्रेरणा उसे अपने से दूर करती और उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहती कि मेरी प्रिंसेस, आप तो स्ट्रांग हो ना, तो आप ऐसे रोओगे तो कैसा चलेगा? तो बड़ी कैसे जाएंगे भला? और बड़ी आपसे प्रॉमिस करते हैं कि बड़ी आपको हर रोज़ कॉल करेंगे एंड आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट लेकर आएंगे। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तभी अब प्रेरणा क्या करे भाई, प्रेरणा खुद भी बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी थी और अब रूह को समझाना इम्पॉसिबल हो रहा था। तभी सांझ आती है और प्रेरणा के पास बैठ जाती है और कहती है बच्चा रूह, बड़ी को जाना बहुत इम्पोर्टेंट है ना, वरना बड़ी जाती कभी हमें छोड़ के? नहीं ना? तो रूह अपनी गर्दन को ना हिलाती है, इसीलिए आप बड़ी को जाने दो, बड़ी बहुत जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। और अगर बड़ी नहीं आई ना तो हम दोनों उन्हें लेने जाएंगे। प्रॉमिस मम्मा, प्रॉमिस रूह। तो वो दोनों को हक कर लेती है और कहती कि जल्दी आना प्लीज, मम्मा और मैं आपका इंतजार करते करेंगे। तो प्रेरणा जो है वो सांझ को और रूह को पकड़ लेती है और उन्हें बहुत टाइटली हक करती है और कहती कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी, आई प्रॉमिस। ओके। फिर दोनों से दूर हो जाती है। जाओ अब तुम जाओ, खेलो, आराम करो, ओके जाओ, जाओ अंश। जी बड़ी। तो अंश रूह का हाथ पकड़ के उसे लेकर जाता है। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। और वो बैग लेकर जाने लगते हैं। तभी उसकी बैग को कोई पकड़ लेता है, उसके हाथों के ऊपर हाथ रख उसे महसूस होता है। तो वो देखती है कि सांझ उसके पास खड़ी थी। तुम बैग क्यों पकड़ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें साथ एयरपोर्ट आ रही हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। सांझ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम इतना ज़्यादा ट्रैवल करके आए, तुम थक गई होगी, जाओ तुम भी आराम कर लो। नहीं, मैं कोई थकी वकी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ आना है। सांझ ऐसा कह के वो सांझ के चिक्स को होल्ड कर लेती और कहती बच्चा देखो, जिद नहीं करते,
आप इतना ज़्यादा थक गए हो मुझे पता है। आप जाओ रूम में रेस्ट करो, ओके? मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ। और तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुझे ले जाने में? वैसे भी गाड़ी आने ही वाली ना वापस घर। बट प्रेरणा, जाओ, सांझ को लेकर जाओ। पर दादी, मैंने कहा ना जाओ। ठीक है, चलिए। ऐसा कह के वो चले जाते हैं। गाड़ी में बैठते और एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते। सांझ जो है उसने प्रेरणा का हाथ बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा था, मानो वो कभी वो छोड़ना ही नहीं चाहती थी। प्रेरणा को सारी बातें समझ में आ रही थी, लेकिन अब क्या करे, उसकी भी मजबूरी थी, वरना डैड डैड का गुस्सा उसे बहुत दर्द देने वाला था, इसलिए कुछ नहीं कह पा रही थी। सांझ जो है वो जैसे जैसे एयरपोर्ट करीब आ रहा था, वैसे वैसे और ज़्यादा जो प्रेरणा है उसके हाथों को टाइटली पकड़ रही थी। प्रेरणा उसके हाथों पे हाथ रखते रखे थी। रिलैक्स सांझ, रिलैक्स, डीप ब्रीथ लो, रिलैक्स। इसलिए मैंने कहा था तुम घर पे ही रुको, लेकिन नहीं, तुम्हें आना था। हाँ तो मैं तुम्हें छोड़ने का मौका कैसे छोड़ती, वरना मुझे तुम्हारे साथ टाइम कैसे मिलता स्पेंड करने के लिए। ओके पापा, ठीक है। तभी वो लोग एयरपोर्ट के बाहर पहुंच जाते। फाइनली जो प्रेरणा है वो ड्राइवर को कहती कि आप थोड़ा बाहर जाएंगे अंकल, सामान लेकर चले जाइए आगे, मैं आ रही हूँ। कहते जी बेटा। वो चले जाते। तभी जो सांझ है वो प्रेरणा को हक करती है, बहुत टाइटली, बहुत बहुत टाइटली, और कहती कि तुम अपना ख्याल रखना, टाइम पे खाना खाना, ज़्यादा कॉफ़ी मत पीना, और मुझे कॉल करते रहना, और जल्दी आना। इतना जल्दी जल्दी पूछती है, बोलती है प्रेरणा को, और उसे अपने हक से रिलीज़ कर देती और बाहर की तरफ जाने के लिए दरवाज़ा खोलने लगती। तभी प्रेरणा उसके हाथों पे हाथ रखती है और उसे अपनी तरफ करती है, और उसके तरफ देखते हुए कहती कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी, लेकिन तुम अपना पूरा ख्याल रखोगी, और साथ में रूह का और घर वालों का भी। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारी फैमिली को कैसे संभालती हो मेरे गैर मौजूदगी में। जब वो ये कहती है तो जो सांझ है वो अपने गर्दन को हिलाती है और कहती है मैं सब कुछ अच्छे से करूँगी। प्रेरणा कहती कि मुझे पता है सांझ, तुम सब कुछ अच्छे से करो। और ऐसा कहकर वो जो सांझ है उसके फोरहेड पे किस कर लेती है। जैसे ही फोरहेड पे प्रेरणा के लिप्स पहुंच जाते हैं, वैसे ही सांझ अपनी आंखों को बंद कर लेती। उस एहसास को समा लेना चाहती थी वो। तभी प्रेरणा धीरे धीरे उसके फोरहेड से उसके फ्रंटल हेड पे चिक किस करती है, फिर उसके नोज पे और उसके टिप ऑफ द नोज पे किस करती है। जैसे जैसे वो ये कर रही थी, सांझ को बहुत ज़्यादा गूज़बम्प्स आ रहे थे, और सांझ जो है वो प्रेरणा के जो बैक है उस पे अपने हाथों को रखकर अपनी नेल से स्नैच कर रही थी। और प्रेरणा प्रेरणा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे के साथ कौन क्या कर रहा है। वो बस सांझ को देख रही थी और धीरे धीरे उसके करीब चली जाती है। पहले उसके नोज़ के टिप्स ऑफ नोज़ को क्लिक किस करती है, फिर उसके बाद चिक्स पे, दोनों चिक्स पे किस करती है, और कहती कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ यू सांझ, और ऐसा कह के उससे दूर होने लगती है। तभी सांझ जो है वो प्रेरणा का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने करीब कर लेती है और उसे किस करने लगती है। जब प्रेरणा देखती है कि सांझ उसे किस कर रही है, प्रेरणा भी उसे धीरे धीरे किस करने लगती है। पहले तो ये दोनों बस एक दूसरे के लबों को स्मूच कर रहे थे, फिर प्रेरणा धीरे से सांझ के लोअर लिप को अपने अंदर ले लेती है, माउथ के अंदर, और सक करने लगती।
ऐसे वो 2 मिनट तक करती है। फिर अपर लिप को थोड़ा सा स्मूच करते हुए अपने टीथ से पकड़ती है और फिर छोड़ देती है और फिर अपने लबों के साथ उसे लिक करना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे वो उसे लिक कर रही थी वैसे वैसे जो सांझ है उसका नशा बढ़ता जा रहा था। उसका वो जो दर्द की टीस थी वो भी बढ़ रही थी क्योंकि उसे पता था कि ये बस कुछ पलों के लिए। तभी जो प्रेरणा है वो थोड़ा पीछे हो जाती है और कहती है, जस्ट फील इट, डोंट थिंक एनी मैटर। ऐसा कह के और फिर से उसे किस करने लगते हैं। अब इनकी किस डीप हो रही थी और बहुत बहुत प्यारे किस कर रहे थे दोनों। कोई भी किसी को भी हर्ट नहीं कर रहा था, बस किस कर रहा था। और भी ज्यादा उनकी किस डीप होती जा रही थी। मानो कुछ वक्त के बाद उन दोनों को महसूस होता है कि उनकी ये सांसें जो है वो फूलने लगी थी। तभी दोनों ही एक दूसरे से साइड हो जाते हैं और गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। प्रेरणा सांझ की तरफ देखती है और उसके जो बालों की लटें हैं जो उसके हेड पे आई थी, चिक्स पे आई थी, उन्हें साइड करती है, कानों के पीछे लगाती है और कहती कि अब जाने का समय हो गया। वो जैसे ये कहती है, जो सांझ है वो बहुत टाइटली प्रेरणा को हक कर लेती है, बहुत टाइटली, और कहते हैं प्लीज़ ख्याल रखना और फ़ोन करना मुझे, प्लीज़। ओके पापा, मैं कर दूंगी फ़ोन, ठीक है, मैं चले। ऐसा कह के वो गाड़ी से नीचे उतर के आ जाते हैं और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रेरणा सांझ को बड़े ही प्यार से बाय कर रही थी। वो चेकिंग बोर्ड से अंदर नहीं पहुंच जाती तब तक सांझ वही खड़ी थी। प्रेरणा उसे बार बार फ्लाइंग किस दे रही थी, अब अंदर की तरफ जा रही थी। जैसे ही प्रेरणा सांझ की आंखों से ओझल हो जाती है, सांझ की आंखों से 2 बूंद नीचे गिर जाती है और सांझ कहती कि तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा अपने लिए, बहुत स्ट्रांग। तभी वो वहाँ से गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर को कहती है कि चले भैया घर चलते। वो घर आ जाते हैं। प्रेरणा प्लेन में आके बैठी थी कि वो इंतज़ार कर रही थी कि सांझ घर पहुंची कि नहीं। तभी एयर होस्टेस आके कहती कि मैम प्लीज़ आप अपना फ़ोन बंद कर देंगे। बस मैं एक कॉल का वेट कर रही हूँ, प्लीज़ वो आएगा तो बंद कर दूंगी। मैम हमें उड़ान भरनी है प्लीज़। तभी जो फ़ोन है बजने लगता है तो प्रेरणा जो है झट से उठा लेती है और कहती इतना वक्त लगता है तुम्हें फ़ोन करने में। तो सांझ कहती सॉरी सॉरी सॉरी। पहुँच गई तुम? हाँ मैं पहुँच गई हूँ। और तुम निकल गई? नहीं अभी निकलने वाली फ़्लाइट। मेरा फ़ोन जो है वो फ्लाइट मोड पे रहेगा तो तुम इस पे फ़ोन मत करना बार बार, ठीक है? ठीक है। ऐसा कह के वो फ़ोन को रख देती है, उस एयर होस्टेस को दे देती है। तभी दिखाते हैं कि सांझ जो है वो अपने कमरे में आके बैठ चुकी थी। वो कमरा उसे बहुत खाली खाली लग रहा था। उस कमरे में प्रेरणा की खुशबू तो थी लेकिन प्रेरणा नहीं थी। सांझ बस एकटक सारे चारों तरफ अपनी नज़रों को घुमाती है। फिर वो उठती है और प्रेरणा की जो बालकनी है वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। आसमान की तरफ देख के सांझ खड़ी थी, मानो जैसे प्रेरणा के फ्लाइट की उड़ान को देखना चाहती हो। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, सांझ। सांझ पीछे मुड़ के देखती है, वहां नंदिनी जी खड़ी थी। तुम एयरपोर्ट से आ गई? प्रेरणा को बाय कह के। हाँ, हाँ माँ। तभी नंदिनी जी आती है और सांझ को हक कर लेती है। जैसे वो ये करती है, सांझ मानो बिखर सी जाती है,
वो होता है ना बच्चा अपनी माँ के पास आके अगर उसे कुछ तकलीफ हो रही हो तो वो माँ को नहीं बताएगा तो किसे बताएगा। तो सांझ जो है वो नंदिनी जी को टाइटली हग कर लेती और बस वैसे ही खड़ी रहती। तभी नंदिनी जी उसे थोड़ा सा कंसोल करते हुए कहती है, कुछ नहीं बच्चा, कुछ दिनों की बात है। हमारी प्रेरणा तुम्हें पता है ना, जल्दी जल्दी काम खत्म करके तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। वो तुम्हारे बिना कुछ मिनट क्या, एक पल भी नहीं रह सकती, तुम्हें पता है ना। तो सांझ कहती कि हाँ माँ, मुझे पता है, पर बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मैं मतलब वो इट्स ओके, इट्स ओके, वो जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। और तुम ऐसा करोगी तो रूह को कौन संभालेगा। वो तभी से कह रही कि उसे बड़ी की याद आ रही, शी मिस हर। तो वो सांझ पीछे होती है और थोड़ी सी स्माइल करने लगती है और कहती है, वैसे गलती तो उसी की है ना माँ, उसी ने तो इतनी आदत लगाई है अब। हाँ वो तो है, उसकी गलती है। उसने इतनी आदत लगा के रखी तुम्हें और रूह को। और हंसने लगती है। जो सांझ है वो कहती कि माँ मैं आराम करना चाहती हूँ, तो मैं डिनर के लिए नहीं आऊंगी तो चलेगा ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी मैं इतना पूछने की और फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं। ये पूरा घर तुम्हारा है, तुम जब चाहो जो चाहो कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो उसके सिर पर हाथ रखकर थोड़ा सहलाती है और वहां से चली जाती है। सांझ बेड पे आके बैठ गई थी। वो वक्त को देखती है तो शाम के 7 बज चुके थे। वो धीरे से लेट जाती है और प्रेरणा की और उसकी प्यारी प्यारी यादें जो थी अभी बीते समय की, वो सब याद करते करते कब उसकी आंख लग जाती है उसे समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ प्रेरणा प्रेरणा प्लेन पे बैठी थी, टैप टैप कर रही थी। उसे भी बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, वो खालीपन महसूस हो रहा था। अपनी सांझ को बिना अपने पास रखे वो हर कुछ वक्त के बाद अपनी चेयर से खड़ी होती, वॉशरूम में जाती, वॉशरूम यूज करती, या फिर कुछ खाने के लिए मतलब मंगाती, कुछ पीने के लिए मंगाती। बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रही थी। तभी उसकी जो सीट पे बैठी हुई करीब मतलब पास वाले सीट पे बैठी हुई इंसान उसे पूछ लेती है, क्या हुआ बेटा, पहली बार जा रहे हो क्या कई बार। नहीं आंटी। आर यू श्योर। तो प्रेरणा कहती जी हाँ, मैं हमेशा जाती रहती हूँ। तभी वो आंटी स्माइल करने लगती है और कहती है कि इसका मतलब तुम अपने पार्टनर को मिस कर रही हो, एम आई राइट। वही तो सडनली बोल देती है और जैसे वो ये बोलती है प्रेरणा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। सांझ के बारे में सोचती हूँ, मतलब मैं सही हूँ, तुम अपने पार्टनर के बारे में ही सोच रहे हो है ना। तो वो अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो जब पहुंच जाओगी तो उसे कॉल कर लेना, अभी इतना रेस्टलेस होके क्या फायदा। हम्म। और वैसे भी अभी वो सो चुकी होगी, तुम टाइम देखो। तो जब प्रेरणा टाइम देखती तो हाँ, ये सोने का टाइम तो था उसके माँ पापा का। तो वो हेडफोन लगा के मूवी देखने लगती। हालांकि उसका मन नहीं था, लेकिन क्या है, टाइम पास कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो टाइम पास कर रही थी। ऐसे ही कुछ समय आगे बीत जाता और जो हमारी प्रेरणा है वो फाइनली पहुंच जाती है यूके। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या प्रेरणा उस प्रॉब्लम को समझकर सॉल्व कर पाएगी, या वो सही निर्णय ले पाएंगी, और क्या उसका काम टाइम पे कंप्लीट होगा और उसके पापा उसको प्राउड फील करेंगे या फिर घर से निकाल देंगे। सब देखेंगे बस आने वाले कई एपिसोड में। आप देखना ना भूले और इंजॉय करना मत भूलिए। अनचाही मोहब्बत मोहब्बत का सफर। और मेरी इस स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।